बार एक ही बार लेना भैया, 2 बार उधर ले जा, उधर ले जा, उधर इधर नहीं, सुनो उधर। अरे 2-2 मत रख लो। हाँ 2-2 मत रख लेना, पकड़ जाओगे उधर बाहर जाते समय। व्यवस्थित हो जाओ यार, सब लोग व्यवस्थित हो जाए। घर ये हाँ घरवाली के लिए है, ये घरवाली के लिए है, घरवाली के लिए। वही है, वही है। हेमंत बैठ जाओ यार, हेमंत बैठो यार, कोई कुर्सी पकड़ लो, ये खाली है। तुम तो खाली थैला लिए हुए हो, कहाँ गया बीच वाला सामान? अरे ये खरे जी को और हेमंत जी को बिठाओ भाई, अपने कोई अधिकारी तो नहीं बैठा हुआ नीचे कुर्सी में, छोड़ दे माननीय पत्रकार जनों के लिए। एक कुर्सी और मंगा दो यार, ये अजीत जी को बिठाओ। ये अजीत जी वो कुर्सी दो भैया, वो वाली मुरली, वो कुर्सी दे दो इनको जी। तुम्हारी थी है? अरे मुरली, मुरली, अरे मुरली, कुर्सी दो और ला दो ना, 2-3। ये अजीत जी खड़े हैं इधर, हेमंत खड़े हैं, दोनों बता दो। शुरू करें साहब क्या? क्योंकि 1:30 बजे अगली वाली है भैया, तुम अभी थोड़ा इसके बाद बांट दे, बचे हुए लोगों को मिल जाएगा अभी। चल शुरू करो। सभी हमारे इस मीडिया सेंटर में उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। अभी रुक जाओ यार, अभी थोड़ी इसके बाद बांट देना। ए भैया, ए सुनो, अभी रुक जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए, ए अभी रुक जाओ, बाद में बांट देना, अभी पहले प्रेस बात बाहर रख लो, जो निकलते जाए देते जाओ। बाहर निकलते हैं, अभी छोड़ दो, अभी 2 मिनट बात कर लें। हमारी सरकार के 100 दिन के जो कार्य हुए हैं, हमारे विभाग एमएसएमई, हथकरघा, रेशम और खादी विभाग के पहले 100 दिन में लगभग 1,90,000 इकाइयों को बैंक के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदेश में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ, उसके माध्यम से लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस वर्ष एमएसएमई इकाइयों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए के ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर लगभग 10 लाख इकाइयों की स्थापना कराने का लक्ष्य रखा गया है।
जिसमें इन क्षेत्रों में लगभग 30 लाख युवाओं को इस वर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश सरकार की नीतियों तथा प्रदेश के बेहतर कानून व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के अवसर तेजी से बढ़े हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 1,20,000 नई एमएसएमई इकाइयां भारत सरकार के उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इस दौरान रजिस्टर्ड हुई हैं। इनकी स्थापना से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार इन इकाइयों की शीघ्र स्थापना तथा कार्य प्रारंभ करने में हर संभव सहायता करेगी। सभी विभागों द्वारा लगभग 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार हेतु विभिन्न विधाओं के स्किल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा इन सभी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋणों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश सरकार की एमएसएमई नीति के अनुपालन में नई एमएसएमई इकाइयों को 72 घंटे में कार्य उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति दी जा रही है। इन्हें अवशेष प्रक्रिया हेतु 100 दिन का समय उपलब्ध रहता है। इन 100 दिनों में लगभग प्रतिदिन एक इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रहता है। अनुमति 72 घंटे में प्रदान की गई है। इस प्रक्रिया को तेजी से किया जा रहा है। ओडीओपी में 100 दिन में उत्पादों की मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दिया गया है। विभिन्न उत्पादों के लिए 5 सामान्य सुविधा जो हमारी कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिनका अभी उद्घाटन कराया गया, आजमगढ़, सीतापुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, आगरा में लगभग 50 करोड़ की लागत से इन केंद्रों का निर्माण कर कारीगरों को सौंप दिया गया है संचालन के लिए। 20 अन्य सामान्य सुविधा केंद्रों पर कार्य चल रहा है, जहां शीघ्र ही उन्हें कारीगरों को उपलब्ध कराया जाएगा। ओडीओपी के लिए एक बड़ा क्षण तब आया जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ओडीओपी उत्पाद भेंट कर के उन कारीगरों का मान बढ़ाया तथा उन्हें अच्छे और नए उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। ओडीओपी को अब देश के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी से जोड़ा गया है, जो पूरे देश में एक अभिनव प्रयास है। भारत सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार के प्रयास करने की सलाह दी गई है। ओडीओपी के लिए प्रत्येक जनपद के उत्पादों को तकनीकी ज्ञान नई तकनीक से जोड़ने के लिए प्रत्येक जनपद में एक तकनीकी संस्थान को जोड़ा जाएगा। यूपीटीयू से इस प्रकार का अनुबंध हुआ है जिसे तेजी से काम चल रहा है। 10 खादी प्रोडक्शन सेंटर जो बंद थे उन्हें चलाया जा रहा है। इसमें नए डिजाइन की हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ खादी का उत्पाद हो। नए डिजाइनर के से हम लोग उनको रख करके उनका इस्तेमाल करके खादी का उत्पादन बढ़ाने पर हम लोगों ने जोर दिया है। माटी कला चीनी मूर्तियों को जो चीनी मूर्तियों से मुकाबले के लिए कारीगरों को मोल्ड दिए जा रहे हैं। पहली बार ये मोल्ड देने की व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा की गई है। अक्टूबर में बड़ा ओपीडी मेला ओडीओपी मेला लगाया जाएगा। ये हम लोगों के कार्यक्रम में एक तय किया गया है। अक्टूबर में माटी कला का भी मेला लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी शहरों में प्लेटेड फैक्ट्री का हम लोग निर्माण कराने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोग इस तरह से कानपुर, आगरा, गोरखपुर में स्वीकृत हो गए हैं, जिनका शीघ्र ही
शिलान्यास होकर के काम चालू हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र ताल कटोरा फर्रुखाबाद में सड़कें नाली सुधारी जा रही हैं। यहाँ पर भी हम लोग शीघ्र फर्रुखाबाद में काम करने जा रहे हैं। सिडबी ने 1000 करोड़ का फंड उपलब्ध कराएगा, जिससे फ्लैटेड फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। 6 एमएसएमई पार्क की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 2 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की प्रक्रिया भी हमारी प्रारंभ हो गई है। हमारे जो उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंट पॉलिसी 2017 के अंतर्गत 100 दिनों में 16 नई वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं। इन इकाइयों में लगभग 200 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ प्रस्तावित है और लगभग 3500 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदेश में नई टेक्सटाइल वस्त्र इकाइयों की स्थापना में तेजी लाया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल गए हैं, जिन पे विचार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। जनपद लखनऊ के मलिहाबाद तहसील के अटारी में लगभग 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिस हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई है और अब भारत सरकार टेक्सटाइल पार्क के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। लगभग 3000 करोड़ के निवेश से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में वस्त्र गारमेंट के लिए अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है। लगभग 3000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित है। इसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पावरलूम सेक्टर में सौर ऊर्जा से चलने वाले पावरलूम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर ऊर्जा योजना लाई जाएगी। इस हेतु बजट की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश नई टेक्सटाइल नीति 2022 लाई जा रही है, जिस पर तेजी से सुझाव लिए जा रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है। इस तरह से जो 100 दिनों में हमारे विभाग के द्वारा एमएसएमई, हथकरघा, रेशम, इनमें जो भी हम लोगों ने टारगेट रखा था प्रेजेंटेशन में, उसको हम लोगों ने पूरा किया है और आगे 6 महीने, साल भर और 5 साल की भी कार्य योजना हमारी बन करके ये हमारे जो वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड तकनीकी एवं विक्रय केंद्र खोला जाना है। प्रदेश में वाराणसी में मुबारकपुर क्षेत्र में लगभग 3000 मीट्रिक टन रेशम के धागे की आवश्यकता होती है। प्रदेश द्वारा मात्र 350 मीट्रिक टन धागे की सापेक्ष कोया उत्पादन किया जा रहा है। शेष धागा प्रदेश के अन्य राज्यों से ज्यादातर मात्रा में चीन से आयात कर बिचौलियों, आढ़तियों और बुनकरों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनको महंगे दामों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर तैयार उत्पादों को सस्ती दरों से बिचौलियों, आढ़तियों द्वारा पर क्रय किया जाता है। इस कारण बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है एवं उक्त राज्य के द्वारा कर्नाटक सिल्क मार्केट बोर्ड, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से कर्नाटक राज्य उत्पादित सिल्क वाराणसी में सीधे बुनकरों को उपलब्ध कराने, विक्रय, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध पर
सिल्क एक्सचेंज वाराणसी परिसर में निशुल्क विक्रय केंद्र खोलने हेतु स्थान हम लोगों ने उपलब्ध कराया गया है। हम लोगों ने कराया है। विक्रय केंद्र खोलने की कार्यवाही कर्नाटक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिससे बुनकरों को सीधे उनकी मांग के अनुसार सिल्क के धागे की उपलब्धता होगी, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनके उत्पाद को उनको उचित मूल्य मिलेगा। हमारे प्रमुख सचिव कर्नाटक राज्य सरकार के पत्र इनके द्वारा हमारी ये प्रक्रिया चली है, जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। हमारा मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि खपत यहाँ ज्यादा है और हम रेशम का उत्पादन करें, उस पर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे 100 दिन में जो जनपद में खादी में जो जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा प्रबोधन केंद्र की स्थापना हम लोगों ने की है। जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर नामित है। अधिकृत भूमि पर भवन एवं कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था बाउंड्री वाल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यदायी संस्था से प्राप्त सूचना के आधार पर भवन का 35% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं प्रयागराज में गोबर गैस प्लांट की स्थापना हम लोगों ने की है। जनपद प्रयागराज में गोबर गैस प्लांट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर नामित है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ है और प्लांट स्थापित होने से उत्पादित हमारे यहाँ गैस लगभग 400 परिवारों को ईंधन उत्पाद जैविक खाद किसानों को उपलब्ध होगा। साथ ही गोपालकों का गोबर से अतिरिक्त आय होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोगों को नियमित रोजगार इस गोबर गैस प्लांट से मिलेगा। टूल किट वितरण एवं प्रशिक्षण योजना में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अभी आपको बताया कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित भी किया है, टूल किट वितरण भी किया है। इस तरह से 100 दिन का ये हम लोगों का कार्य था, जो हम लोगों ने आपके सामने रखा है, सारे पत्रकार भाइयों के सामने अपने विभाग के द्वारा। काफी समय से काम कर रहा है और प्रधानमंत्री एक विशाल जनपद में 4 किस्म उद्योग है, जैसे कि एक महिला कटाई और नजीबाबाद में कंबल का कारखाना और नगीना नहीं जो लकड़ी की ज्वेलरी है, लकड़ी की ज्वेलरी है काम महिला में सबसे बड़े असर होगा। तो क्या उस प्रोत्साहन योजना में आपने उनको भी जो बंद कारखाने कंबल वाले थे हम लोगों ने अभी इलाहाबाद में था उसको चालू किया है, वहाँ को भी चालू करने की हम लोगों की प्रक्रिया है और जो बंद थे उनको हम लोग चालू करने जा रहे हैं। अक्टूबर में या तो अवध शिल्प ग्राम में लखनऊ में या अवध शिल्प ग्राम में या वो जो डिफेंस एक्सपो जहाँ हुई थी वहाँ पे बड़ा थैंक यू नमस्कार।